अगर हम वर्गीकरण की बात करें तो अजंता के चित्रों को हम 3 तरह से बांट सकते हैं। जैसे पहला है ऑर्नामेंटल। जो ऑर्नामेंटल चित्रण है उसके अंदर फूल, पत्ते, बेलें जो हैं, राक्षस, किन्नर, नाग जो हैं, इस तरह की सारी चीज़ों का चित्रण किया गया है। दूसरी श्रेणी में जो हैं वो इमोशनल जो हैं चित्रण आते हैं, जिसके अंदर भगवान बुद्ध, राजा रानी, बोधिसत्व, अप्सराओं के, यक्ष आदि के चित्र आते हैं। और तीसरी श्रेणी में जो है वो डिस्क्रिप्टिव जो हैं चित्रण आता है, जिसके अंतर्गत बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं का डिस्क्रिप्टिव वे में जो चित्रण किया गया है, जो अपने आप में ही बहुत ही खूबसूरत और अनूठा है। अब हम बात करते हैं अजंता के चित्रों की विशेषताओं के बारे में। जैसे अजंता के चित्रों में जो रेखाओं का प्रयोग किया गया है, जो चित्रण करने में जैसी रेखाएं ड्रॉ की गई हैं वो बहुत ही सुंदर हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं। और उनकी जो प्रकृति है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही फोर्सफुल रेखाओं का प्रयोग किया गया है चित्रों को, आकृतियों को बनाने में। और फोर्सफुल और स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ ये रेखाएं जो हैं ये बहुत ही रिदमिक हैं, उसके अंदर बहुत ही खूबसूरत रिदम है जो चित्र के एक्सप्रेशन को, चित्र के मौलिक भाव को है बहुत सुंदरता से एक्सप्रेस करती हैं। और इसके बाद जो है भावों की अगर हम बात करें तो रेखाओं के माध्यम से भावों को एक्सप्रेस करने में जो अजंता के चित्रों की विशेषता है वो दुनिया के किसी चित्रों में नहीं मिलती। इन चित्रों के अंदर जो है जानवरों के एक्सप्रेशंस को भी जो है डिपिक्ट करने की सफल कोशिश की गई है। और मानवीय भावों को, जैसे क्रोध, गुस्सा, भय, घृणा, शांति के भाव को, इन सब भावों को बहुत ही सरल और बहुत ही खूबसूरत तरीके से, प्रभावी तरीके से एक्सप्रेस किया गया है। इसके बाद जो है बात हम करते हैं जो आकृतियाँ हैं। आकृतियों को ड्राइंग करने में, आकृतियों के रेखांकन करने में जो है उन्होंने मैथमेटिक्स जो कैलकुलेशन के हिसाब से ही सारी आकृतियों की जो है रचना की है, जिसमें कोई गलती शायद हो ही नहीं सकती। इनमें कोई भी किसी भी तरह की गलती नहीं मिलती और हर एक आकृति को उसके उम्र, उसके आकार के हिसाब से बनाया गया है। और अजंता के चित्रों में जो मास्टरपीसेस बनाए गए हैं, मास्टरपीस बने हुए हैं, वो चित्र किसी घटनाक्रम की सीरीज़ के फॉर्म में बने हुए हैं और जो बहुत ही अपने आप में अद्भुत और सुंदर हैं, बहुत खूबसूरत हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं नारी चित्रण की, तो नारी चित्रण जो है अजंता की गुफाओं के अंदर बेहद खूबसूरती से किया गया है। नारी को उन्होंने बहुत ही आदर्श फॉर्म में या देवीय रूप में जो है चित्रित किया है। ज़्यादातर जो नारियों के चित्र हैं वो अर्धनग्न हैं, हाफ न्यूड हैं, लेकिन उनमें बिल्कुल भी अभद्रता का एहसास नहीं है, बल्कि वो अपने आप में बहुत ही ग्रेसफुल और बहुत ही सॉफ्टनेस लिए हुए हैं। अजंता के गुफा चित्रों में जो है सिंबॉलिक पेंटिंग्स बहुत मिलती हैं। इनमें प्रतीकात्मक रूप से बहुत सारे चित्र बनाए गए हैं, जैसे हाथी के चित्र हैं, कमल के चित्र हैं, जंगली सेब बनाई गई है, बेलें बनाई गई हैं। इसमें जो हाथी जो है वो बुद्ध का प्रतीकात्मक रूप दिखाया गया है, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि भगवान बुद्ध जो थे वो अपने एक पूर्व जन्म में उन्होंने हाथी के रूप में, एक गज के रूप में जन्म लिया था। इसके बाद जो है जो मुख्य आकृति है चित्र की, जो मेन फिगर होती है चित्र की, उसे बाकी दूसरी जो सपोर्टिव फिगर्स होती हैं उनके मुकाबले में आकार में ज़्यादा बड़ा दिखाया गया है। ऐसा उन्होंने एक चित्र को प्रभावी बनाने के लिए, एम्फसाइज करने के लिए किया गया है। इसके बाद बात करते हैं हम उस टाइम के जो लोग थे उनके कैसे हेयर स्टाइल होते होंगे, कैसे केश विन्यास कैसा होता होगा। तो इसके लिए जो कलाकारों ने अजंता की दीवारों पर काम किया है वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अद्भुत है, क्योंकि उन चित्रों से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2000 साल पहले के लोगों के अंदर जो है साज सज्जा, केश विन्यास
और अपनी सजावट को लेकर कितना ज्ञान और कितनी नॉलेज थी, क्योंकि जितने भी चित्र बने हैं उनमें जो नारियों की केश सज्जा बनाई गई है उनमें कोई भी दो जो हेयर स्टाइल हैं, जो दो केश सज्जा है या दो केश विन्यास है, वो एक जैसे नहीं हैं। अगर एक चित्र के अंदर 100 नारियों के चित्र हैं और उनके अगर हम केश विन्यास की बात करें तो सारे के सारे जो केश विन्यास हैं, सारे के सारे जो हेयर स्टाइल है, वो सब एक दूसरे से अलग हैं और डेकोरेटिव हैं। तो अब हम बात करते हैं अजंता के एक चित्र के बारे में, जिसका शीर्षक है बोधिसत्व पद्मपानी। बोधिसत्व पद्मपानी जो है ये एक विश्व प्रसिद्ध फ्रेस्को म्यूरल पेंटिंग है, जिसमें जो बोधिसत्व हैं बहुत ही अट्रैक्टिव पोज के अंदर, बहुत ही सुंदर मुद्रा के अंदर खड़े हुए हैं और उन्होंने हाथ में एक नीला कमल लिया हुआ है और उनके पास में ही उनकी पत्नी खड़ी हुई चित्रित की गई हैं, जो काफ़ी उदास मुद्रा में है, बहुत ही उदास भावों के साथ खड़ी हुई हैं। बैकग्राउंड के अंदर भगवान बुद्ध को कमल पर बैठे हुए दिखाया गया है, जिस पर मार नामक राक्षस जो है वो अटैक कर रहा है और वो अटैक करके उनके ध्यान को भंग करना चाह रहा है। पद्मपानी का सर के ऊपर बहुत ही सुंदर और भारी मुकुट दिखाया गया है, जो काफ़ी कार्विंग लिए हुए है, जिसके अंदर काफ़ी कार्विंग जैसा शो किया गया है। उन्होंने गले में एक सफ़ेद मोतियों की माला पहनी हुई है। इसके साथ ही उन्होंने अपने बाएं हाथ के कोहनी से ऊपर बाजू पे जो है एक रिबन बंधा हुआ भी दिखाया गया है। इस चित्र में जो बोधिसत्व की जो पद्मपानी की आईब्रोज हैं उनको काफ़ी एलोंगेटेड हैं और सेंटर में से जो है वो जुड़ा हुआ दिखाया हुआ है। अब हम बात करते हैं अजंता के एक दूसरे रिलीफ स्कल्पचर की, मार विजय। यह जो है अजंता की गुफा नंबर 26 के बाएं दीवार पर दरवाजे के पास बना हुआ है। ये जो है मार विजय, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, मार विजय का मतलब है कामदेव पर विजय। जैसे कि भगवान बुद्ध निर्वाण प्राप्ति के समय ध्यान मुद्रा में बैठे थे और उन पर कामदेव ने जो है मार नामक राक्षस के रूप में अटैक किया था, उनकी तपस्या और उनके ध्यान को भंग करते हुए। इस स्कल्पचर में उसी को बड़ी सुंदरता से अंकन किया गया है। इसमें मार को अपनी पूरी सेना के साथ, पूरे राक्षसी सेना के साथ जो है हाथी पर बैठे हुए भगवान बुद्ध के ऊपर अटैक करते हुए दिखाया गया है और उसके सामने ही फोरग्राउंड में जो है मार की जो बेटियां हैं, जो उसकी डॉटर्स हैं, वो आगे नृत्य, डांस और सिंगिंग के करते हुए जो है वो भगवान बुद्ध की ध्यान को भंग करने की कोशिश करते हुए दिखाई गए हैं। इसके बाद इस पूरे प्रोसेस का जो पूरे प्रोसेस को जो ख़त्म करने के फॉर्म में दिखाया गया, उसमें नीचे की तरफ राइट कॉर्नर में मार को पराजित हुए दिखाया गया है और इसी तरह से इस पूरे सीन को स्टोन के मीडियम में जो है एक रिलीफ स्कल्पचर बनाकर बड़ी सुंदरता और बड़े एक्सप्रेसिव वे में दिखाया गया है, जो अपने आप में ही बहुत ही प्रशंसनीय और अद्भुत है। तो ये थी हमारी आज के विषय अजंता और उसके भित्ति चित्रों पर एक चर्चा, एक डिस्कशन। अगली क्लास में हम फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप हमारी वीडियोस को देखते रहिए, उन्हें लाइक करते रहिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। धन्यवाद।